स्कूल की शिक्षा साइड पे रह गई, मैं श्राद्ध विधि का दीवाना हो गया था। मैंने पूरी उसकी डायरी बनाई, वो डायरी आज भी मेरे पास है, 32 साल पहले की डायरी आज भी मेरे पास है, और वो डायरी मुझे जगह जगह पर काम आती है। क्या था ना, आज के युवाओं की एक है ना, आज के युवाओं की एक प्रॉब्लम है, वो क्वेश्चन पूछते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पूछने वगैरह सॉल्यूशन नहीं लेते। मैं आज सॉल्यूशन बताऊं, आज के युवा एक हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि हमारे धर्मों में प्रैक्टिकल बातें नहीं है, हमारे धर्म में परलोक की बातें तो बहुत है, प्रैक्टिकल बातें नहीं है। देवलोक में जाना है तो ये करो, नरक में नहीं जाना है तो ये मत करो, ऐसी बातें हैं। मैं उनको पूछता हूं युवाओं को कि आपको पता है कि हमारे धर्मों में जितनी प्रैक्टिकल बातें हैं ना, उतनी कहीं पर भी नहीं मिलेगी। आज मैं आपको पूछता हूं, प्रैक्टिकल बातें सीखने के लिए आप आए हो, सीखनी है, स्टार्ट करूं? सबसे पहले स्टार्ट कहां से करूं? मूर्ख के लक्षण से स्टार्ट करूं? हाँ, कहीं हम लोग फिट ना हो जाए उसमें। मूर्ख का पहला लक्षण उसमें बताया है, मूर्ख का पहला लक्षण उसके अंदर बताया है, क्या पता है? जो शक्ति होने पर भी उद्यम ना करे, पुरुषार्थ ना करे, वो मूर्ख है। क्यों? तो कि उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। संस्कृत का सुभाषित है, अद्भुत। उद्यम से कार्य सिद्ध होते, मनोरथों से कार्य सिद्ध नहीं होते। जब आप प्रैक्टिकल कुछ करते हो तो काम होते हैं, जब आप सिर्फ सोचते रहते हो। एक भाई ने अपने पड़ोसी को पूछा कि मैं अमेरिका जाने की सोच रहा हूं, कितने रुपए लगेंगे? तो सब लोग उसको अलग अलग भाव बता रहे थे। ये एयरलाइंस में जाएगा तो ये रुपए लगेंगे, वीजा के इतने रुपए लगेंगे, पासपोर्ट के इतने रुपए लगेंगे, यहाँ का सब लोग अलग अलग चार्ज। इसने पड़ोसी को पूछा कि तू तो कई बार अमेरिका जा चुका है, भाई मैं अमेरिका जाने की सोच रहा हूँ, कितना रुपए लगेगा? तो कि 1 भी रुपया नहीं। वो तो कूद गया, अपने सोफा पर से कूदा। क्या बात कर रहे हो, फ्री ऑफ चार्ज अमेरिका, और वो भी ट्रंप के शासन में? तो कि देखो, सोचने का 1 भी रुपया नहीं लगता है। तू जाने की सोच रहा है ना, सोच, जितना सोचना है सोच। मैं आज कहना चाहता हूं, पहला लक्षण आपके अंदर है या नहीं है? पहला लक्षण मेरे अंदर भी है भाई, आपके अंदर नहीं। और आप आश्चर्य करेंगे, साधु जीवन के पहले मुमुक्षु अवस्था में था, और मुमुक्षु अवस्था में था तब गुरुदेव ने कहा कि पक्की सूत्र आपको पक्का करना है। कई बार दीक्षार्थी को भी करा देते हैं। तो पक्की सूत्र 350 अप्रोक्स 350 गाथा का सूत्र, और वो सूत्र करने के लिए जब गुरुदेव ने मुझे बोला, मैंने गुरुदेव की बात मानकर सीधा लग गया, और सुबह से शाम तक सिर्फ 7 से 8 घंटे में मैंने पक्की सूत्र पक्का किया। और जब पक्की सूत्र पक्का किया 350 गाथा का, तब गुरुदेव जी को आकर एकदम खुश होकर मैं कहने के लिए गया, गुरुदेव धन्य हो गया मैं आपकी आज्ञा से, मेरा 350 गाथा का पक्की सूत्र सिर्फ इतने घंटे में हो गया। गुरुदेव ने सुना, खुश नहीं हुई। और गुरु भगवंत कौन होते पता है? गुरु भगवंत वो होते हैं, जिस दिन गुरु भगवंत आपकी प्रशंसा करने लगे ना, इस दिन सोचना कि गड़बड़ बहुत बड़ी है। गुरु भगवंत का काम है आपकी कमी कहां है वो निकालने का। वो आपको आगे बढ़ते हुए देखकर अंदर से खूब प्रसन्न होते हैं, मगर वो अपने चेहरे पर दिखाते नहीं है। गुरु की गाली मिलती है तो समझना कि आज आपका दिन धन्य हो गया। गुरु ने आपको क्रिटिसाइज किया हो, गुरु ने आपका नाम लेकर यदि कुछ किया हो, तो समझ लेना कि आपका धन्य हो गया। सभी के बीच में आपका नाम लिया, वही बड़ी बात है। और गुरुदेव ने क्या कहा पता है? गुरुदेव ने मुझे कहा कि नंदीवर्धन, मेरा नाम नंदीवर्धन, तूने आज तक जो प्रमाद किया ना, अभी तूने 350 गाथा की, उसकी शाबाशी नहीं देना चाहता हूं, आज तक तूने जो प्रमाद किया उसका प्रायश्चित देना चाहता हूं। तू इतनी कर सकता है, तू कर क्यों नहीं रहा था? मूर्ख कोई हमें कह दे, यहां शास्त्रों में श्राद्ध विधि में आपको मूर्ख बताया, मतलब आपको नहीं बताया, ऐसा लक्षण जिसके अंदर है वो मूर्ख है, ऐसा बताया। सच बोलो, आपको रास्ते चलते हुए कोई मूर्ख कह दे तो आप गुस्से में आ जाते हो? क्यों गुस्से में क्यों आ जाते हो? आप तो हो ही नहीं। सच बोलो, आप जो नाम लेकर नहीं बैठे हो, मान लो कि आपका नाम सतीश जी है, और सतीश जी आपको आपके सामने उंगली करके कोई बोले मनीष यहां आना, आप जाएंगे? आप क्या कहेंगे? मेरा नाम तो सतीश है, कोई मनीष कोई दूसरा होगा, इसको गलतफहमी हुई, ये मैं मनीष नहीं हूं, मैं नहीं जाता हूं। यदि आपको कोई मूर्ख कहे तो आप अपने सिर पर टोपी क्यों लेते हो? हुआ ऐसा। मैं प्रैक्टिकल बैंड स्टैंड के अंदर मेरे गुरुदेव जी की शिविर थी, और शिविर के अंदर एक लड़का, रोज उसको परेशान करते थे 4-5 लड़के,
पीछे जाते थे और पीछे जाकर उसको कुछ ना कुछ गालियां देते थे। ए गधा, दिख रहा, ए गधा यहाँ, और कोई इसको ए मोटा, टुनटुन, ए पहलवान, ऐसे ऐसे अलग 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 नाम से उसको बुलाते थे, उसको चिढ़ाते थे। वो चिढ़ता था। 2 शिविर तक बहुत परेशान हो गया। गुरुदेव श्री को आकर शिकायत की, गुरुदेव ये पीछे पड़ जाते हैं। 4-5 शिविर आते, शिविर में आते किस लिए? सज्जन बनने के लिए आते कि दुर्जन बनने के लिए? ये लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं साहब, उसको कहो, उसको कंट्रोल करो साहब। तो गुरुदेव श्री ने कहा कि एक काम करो, कंट्रोल अपने आप हो जाएगा। तुझे चाहिए रास्ता? तो क्या हाँ रास्ता चाहिए, तो क्या ऐसा कर रहा है, और कान में बता दिया। तीसरी शिविर आई और सब लोग चिढ़ाने के लिए उसके पीछे हुए। जैसे ही शिविर छूटी और शिविर के बाहर जैसे ही गए और वहाँ लोग उसको चिढ़ाने के लिए, ए गधा, सुन नहीं रहा है, देख नहीं रहा है, वो तुरंत पीछे देखा, उसको हाथ करके दिखा, ए गधा, ए पहलवान, क्या कर रहा है तू? आपको आज पता चला? ए बेवकूफ, आपको आज पता चला? एक ही क्वेश्चन, एक ही लाइन, आपको आज पता चला कि मैं बेवकूफ हूं? एक ही लाइन, सब लोग के टायर में से हवा निकल गई। आप लोगों को कोई मूर्ख कहे, उसमें गिनना गर्म होने की जरूरत क्या है? हम लोग मूर्ख बने वो ज्यादा गड़बड़ है कि कोई हमें मूर्ख कहे वो ज्यादा गड़बड़ है? मूर्ख बनना है, बनना नहीं है कि सुनना नहीं है? बनना नहीं है कि सुनना नहीं है? जो युवा कहते हैं कि हमारे धर्म में प्रैक्टिकल बातें नहीं, मैं आज उनको कह रहा हूं। एक लड़की गई सब्जी लेने के लिए पहली बार मार्केट में, मम्मी ने भेजा था, और गई, ग्रेजुएट हो चुकी थी, और वहाँ पर मार्केट में सब्जी वाले को पूछ रही है कि टमाटर किस भाव में दिए? तो कि ये भाव में। डालो, पैसे चुकाए, टमाटर। कद्दू किस भाव में दिया? तो कि इस भाव में। डालो। वही थैली जब ओपन की तो सब्जी वाला का सर ठनका, बहन जी MBA लगते हो। वो सुनकर कि आपको कैसे पता लगा मैं ग्रेजुएट हुई, अभी MBA हुई? बहन जी टमाटर के ऊपर कद्दू, टमाटर के। अब आज मैं बताता हूँ, स्कूल कॉलेजों में प्रैक्टिकल बातें बताई जाती है। ये छोटी छोटी बातें प्रैक्टिकल बताई। MBA यानी बिजनेस मैनेजमेंट सिखा दिया, रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिखाते हैं। सबसे ज्यादा डिवोर्स किसके होते हैं पता है आपको? जो एडवोकेट कपल है, जो वकील है, दोनों वकील हो गए, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वकील। सच बोलो, बुद्धि कम है उसके पास कि प्रैक्टिकल नहीं आता है? रिलेशनशिप मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट, यहां पर बहुत सारी बातें अभी आ रही है प्रैक्टिकल। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट, मेंटल हेल्थ मैनेजमेंट, रिलीजियस स्टेटस मेंटेन करने का भी यहां पर आता है, और वेल्थ मैनेजमेंट भी। आज के बच्चे को जब भी बोलते तो कई बार जुआ में, यहां पर श्राद्ध विधि में लिखा है, जुआ के माध्यम से जो धन पाने की आशा रखता है वो मूर्ख है। आजकल के युवा कहां जा रहे हैं? इतनी शिक्षा लेने के बाद वीडियो गेम खेल रहे हैं। वीडियो गेम खेलने की उम्र है उसकी? कौन सी उम्र में वीडियो गेम खेलनी चाहिए? एक भी उम्र में नहीं, बोलो। महाहिंसक वीडियो गेम है। यहां श्राद्ध विधि क्या कह रहा है? श्राद्ध विधि कह रहा है कि आप पहले धन देकर, बेटे को धन देने के बाद, पूरा का पूरा धन देने के बाद पछतावा करता है, वो मूर्ख है। पछतावा करता है। मुलुंड के अंदर एक बाप 80 लाख रुपए का फ्लैट, उस टाइम 30 साल पहले की बात कर रहा हूं, 80 लाख रुपए का फ्लैट है, करोड़ों की जायदाद है, सब कुछ बेटे को विल के अंदर लिख दिया। बाद में बाप बिस्तर पर पड़ा है, गुरुदेव श्री मंगलिक सुनाने गए। किसी ने बोला कि साहब इसको सुनाओ मंगलिक। उसने कहा होगा तो कोई ले गया होगा सुनाने के लिए। क्या शिकायत कर रहा है? बेटा खाने नहीं दे रहा है, मैंने सब कुछ देकर बैठा है, मैं सारी जमीन जायदाद सब कुछ देकर बैठ गया हूं, मुझे एक ढंग से खाने भी नहीं देता है। बेटा वहीं पर खड़ा था। बेटे को पूछा महाराज साहब ने कि ये तेरे पिताजी क्या कह रहे हैं? तो कि पापा को बोलने की आदत है साहब, अंट संट कुछ भी बोलते रहते हैं। और तू खाने नहीं दे रहा है? पापा खाते हैं, उनका पेट बिगड़ा हो रहता है, 2 बार 3 बार जाना पड़ता है उसको, बिस्तर बिगाड़ देते हैं। तो बिगाड़ दे, ये अवस्था है, उसको खाने भी नहीं देगा तू, उसको जो चाहिए वो एक बार खाने देना। साहब बिगाड़ दे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आदमी रखना पड़ता है। पापा ने 80 लाख रुपए उसको दिए, एक आदमी की तनख्वाह नहीं चुका सकता है। वैराग्य तो हम लोगों को आपके संसार को देखकर आता है, वैराग्य कहां लेने जाना है? और एक बाप बहुत परेशान, अपने फ्रेंड को कह रहा है मेरा बेटा मेरी मरने की राह देख रहा है, इंतजार कर रहा है
कि मैं कब मरूं वो इंतजार कर रहा है। तो बोले कि पैसे किसके पास है, अभी तो मेरे पास है। और तो एक एक कान में डाल दिया कि तू ऐसा कर, बेटा कुछ सुनता नहीं है, बेटे की बहू कुछ सुन नहीं रही है, मैं जीव तो जीव कैसे, मरने की मुझे भी इच्छा हो रही है और वो भी इंतजार कर रहा है कि ये बूढ़ा कब मरे। और फिर उसने कान में बता दिया कि बेटा, और दूसरे दिन, बेटा मुझे एक काम है, तू सुन, मुझे टाइम नहीं है, मेरी ऑफिस का टाइम हो गया, मैं जा रहा हूं। बेटा जाना है तो जा, मैंने विल बना लिया। ओ ठीक, खड़ा रह गया। जैसे ही सुना विल बना लिया, पिताजी के बाजू में सोफे में बैठ गया आकर। पिताजी विल पढ़ने के लिए मिलेगा, जैसे शास्त्र पढ़ने की इच्छा हो ना, इस प्रकार विल पढ़ने की इच्छा व्यक्त कर रहा है। पिताजी विल में क्या, विल तो पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, मेरा वकील फ्रेंड है उसके पास है। मगर पिताजी क्या हुआ, इतना जल्दी विल बनाने की क्या जरूरत थी, अभी तो जिंदगी बड़ी लंबी है। नहीं, मैंने विल बना लिया और विल के अंदर ऐसा लिखा है कि देख, मैं जिंदा रहूं तब तक हर महीने बेटे के खाते में और बेटे की बहू के खाते में इतने रुपये जमा होते ही रहेंगे, और जैसे ही मैं मर जाऊंगा सारा का सारा धर्म क्षेत्र में चला जाएगा। अपनी पत्नी को बुलाया, ए सुनती है अजी, सुनती है, यहाँ पिताजी की उम्र हो गई, दांत चले गए हैं, उसको गरम गरम हलवा खिला, खा नहीं पाते बेचारे, खा नहीं पाते, और उसको बराबर संभाल तू, बुढ़ा जितना जिएगा उतना पैसा मिलेगा, मर जाएगा तो एक भी नहीं मिलेगा। ये हालत है आपकी। और प्रैक्टिकल बताया है इसके अंदर, प्रैक्टिकल कैसी कैसी बातें बताई पता है आपको। भोजन के अवसर पर यदि आप गुस्सा करते हो तो आप मूर्ख हो। करते हो गुस्सा भोजन के अवसर पर, भोजन आप कर रहे हो तब गुस्सा करते हो, पूरा भोजन अमृत का जहर बन रहा है। आपको पता है, आपको मूर्ख सुनने की आदत नहीं, मगर यहाँ आज श्राद्ध विधिकार तो मूर्ख सुनाने के लिए बैठे हैं। कालिदास भोजराजा की सभा में पहली बार ऐसा कुछ माजरा देखने को मिल गया, पहली बार, कभी भी नहीं देखा था ऐसा माजरा, पहली बार देखने को मिल गया। राजा भोज जो भी दरबारी आते थे उसको मूर्ख 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 कहता ही जा रहा है, कहता ही जा रहा है। और ये कालिदास आया तो जैसे ही सब लोग तो चुपचाप सुनकर बैठ गए, राजा भोज को कौन सुना है, राजा भोज कुछ भी बोल सकता है ऐसा समझकर सब लोग बैठ गए। मगर जैसे ही कालिदास की बारी आई, कालिदास ने एंट्री की राज्यसभा में, और राजा भोज ने बोला, ए मूर्ख। कालिदास ने सीधा ही जवाब दिया, खादन्न गच्छामि हसन्न जल्पे गतम न सोचामि कृतम न मन्ये द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन किम कारणम भोज भवामि मूर्ख। समझ में आया कि ऊपर से गया? नहीं, भाषा नहीं आया तो इसका अर्थ ये नहीं कि मूर्ख हो जाते हो। मुझे भी तमिल नहीं आती है, हाँ, मगर कोई दिक्कत नहीं, मैं ट्रांसलेशन करूं। और कालिदास ने पूछा कि राजा जी मैं 5 चीज नहीं कर रहा हूं तो मैं मूर्ख कहां से हो गया, मैं 5 चीज नहीं कर रहा हूं तो मैं मूर्ख कहां से हो गया। राजा को सीधा ही पूछा, और जैसे ही उसने पूछा, राजा ने कहा कि देखो, राजा चुप हो गया, माफी मांगी कालिदास की, और बोला कि अभी आइंदा कभी तुझे मूर्ख नहीं कहूंगा। क्या जवाब दिया, सिर्फ 2 लाइन में जवाब दिया, चुप हो गया राजा, माफी मांगनी पड़ी। ऐसे क्या बताया कालिदास ने? कालिदास ने बोला, खादन्न गच्छामि, मैं खाते खाते चलता नहीं हूं, हसन न जल पे, मैं हंसते हंसते बोलता नहीं हूं, गतम न सोचामि, मैं जो चीज चली गई उसका कभी शोक करता नहीं हूं, उसका पछतावा करता नहीं हूं। जो चीज चली गई मेरे हाथ में, फूट गया, घड़ा फूट गया, अब मैं पछतावा करूंगा तो घड़ा वापिस आएगा? नहीं आएगा, चलो खत्म। गतम न सोचामि कृतम न मन्ये, मैं उपकार करने के बाद उसको याद रखता नहीं हूं। कृतम न मन्ये, किसी पर उपकार कर दिया फिर मैं उसको याद करवाता नहीं, मैंने तुझ पर उपकार किया, याद कर, तू करता ही नहीं हूं, मैं मूर्ख नहीं। और द्वाभ्या हुआ था क्या, ये 5 लक्षण जो बोले ना, उसमें से एक लक्षण राजा भोज में घटित हो रहा था। हुआ था यूं कि रानी और दासी दोनों बातचीत कर रहे थे और राजा भोज उन दोनों के बीच में चला गया। उनकी बातचीत सुने, उन्होंने, राजा भोज ने अपना एक सजेशन उनको दिया रानी को, और रानी और दासी की बातें चल रही थी, उसमें राजा ने सजेशन दिया तो रानी ने राजा को सुना दिया, मूर्ख। वहां सेम टू यू तो कह नहीं सकते थे क्योंकि बी है, बी यानी बिग बॉस, और वहां सेम टू यू नहीं बोल पाए, तो यहां आकर राजा सिंहासन पर बैठकर हर एक व्यक्ति को, आने वाले को वो ट्रांसफर कर रहे। फॉरवर्ड मैसेजिंग का जमाना है ना, फॉरवर्ड करते व्हाट्सएप के अंदर, सब फॉरवर्ड करते, तो ये फॉरवर्ड कर रहा था। और उसमें कालिदास ने सुना दिया, क्या सुना दिया? पहले नंबर में मैं मूर्ख के 5 लक्षण बताए, मैं पहले नंबर में मैं खाते खाते चलता नहीं हूं, खादन्न गच्छामि। दूसरे नंबर में
हंसते हंसते बोलता नहीं हूं। हंसना है तो हंस लो, बोलना है तो बोल लो। बोलते बोलते हंसना नहीं चाहिए, हंसते हंसते बोलना नहीं चाहिए। हंसते हंसते बोलता नहीं हूं। तीसरे नंबर में गतम न सोचा में, कोई चीज चली गई तो शोक करता नहीं। चौथे नंबर में उपकार किया उसको याद करता नहीं हूं, कृतम न मन्य। पांचवें नंबर में द्वाभ्याम तृतीयो न भवामी राजन, दो लोग जब बातचीत करते हैं ना तब मैं टांग लगाता नहीं हूं। मैं मूर्ख कहां से हो गया? भोजन करते वक्त गुस्सा नहीं करना। नियम दे दूं सबको, जितने भी लोग हैं, आपको पता है, आपको राजा के राजमहल में कोप भवन रहता था पहले के जमाने में, और जिस किसी को गुस्सा है उसको भोजन यहाँ नहीं करना है, भोजन करना ही कोप भवन में बैठना है। क्यों? भोजन एक संयुक्त परिवार सायन के अंदर अद्भुत, उसकी जो अनुशासन था, उसके अंदर जो प्रेम था, लगभग 25 से 30, 35, 40, 50, पता नहीं कितने लोग, 40 से ऊपर लोगों का परिवार, और दो सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। उन जब परिवार का जो मुखिया था उनको पूछा गया कि आपके परिवार का बॉन्डिंग का रहस्य क्या है, तो रहस्य ये है, उन्होंने बोला कि हम लोग सब साथ में भोजन करते हैं, भोजन सब साथ में करते हैं, मगर हमारा एक नियम है कि भोजन करते वक्त गुस्सा नहीं करने का, भोजन की थाली पर बैठे तब गुस्सा नहीं करने का, भोजन बनाते वक्त गुस्सा नहीं करने का। दो नियम, भोजन बनाते वक्त गुस्सा नहीं करना, वो अमृत भोजन है, आप सबको भोजन करवाने वाले हो। आपको पता है एक अहमदाबाद के अंदर जबरदस्त एक सत्य घटना हो गई, और पानी की लाइन लग रही थी। आज से बरसों पहले पानी का टैंकर आता था और उसमें लाइन लगाकर सब महिलाएं सारी महिलाएं लाइन लगाकर खड़ी, और एक महिला आगे चली गई, आगे पानी लेने की लाइन में आगे चली गई, और पीछे वाली महिला से झगड़ा हो गया। झगड़ा जबरदस्त हुआ, तू मैं हो गई, और तू मैं में बोलचाल हुई, हाथापाई जैसा माहौल, सब महिलाओं ने दोनों को अलग किया। एक तो गुस्से में आकर वहां से डोल बाल्टी लेकर बिना भरे चली गई, और वहां पर जैसे ही घर में धम 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 करती आई, और वहां पर उसका छोटा बेटा यानी 6 महीने का बेटा, उसको भूख लगी होगी तो वो रोने लगा। एक तो गुस्सा वहां पर था, और यहाँ पर गुस्सा निकाला उसने भोजन कराने के लिए उसको अपने छाती पे लगाया, और जैसे ही दूध पिलाना स्टार्ट किया, आप आश्चर्य करेंगे, वो बेटा का शरीर नीला पड़ने लगा, बेटा ठंडा पड़ने लगा। चेकिंग किया तो वो बेटा मर गया, आधे 1 घंटे में तो मर गया। वहां पर जब उसका इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता लगा उनके गुस्से के कारण पूरा उसका दूध जहर बन गया। आप लोग भोजन के टाइम गुस्सा करते हैं।